नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बिहार के किशनगंज में 4 दिवसीय दौरे पर आए थे। हालांकि सीमांचल का दौरा चल रहा था। गिरिराज सिंह का स्वाभिमान यात्रा लेकर के आए थे और उन्होंने हिंदुओं को जगाने का काम किया है। और ऐसे में कुछ ऐसे भी विवादित बयान लगातार दिए। जब पहली यात्रा जब भगलपुर से शुरू होती है और कटिहार पहुंचने के बाद उन्होंने पहले ही प्रहार में कहा कि लव जिहाद धड़ल्ले से सीमांचल में हो रहा है। अब बताइए, आप लोग जान रहे हैं कि कहाँ लफ्जियात होता है। ऐसे में माननीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऐसे बयान पर आपको क्या लगता है कि ऐसे संसद जो आपत्तिजनक बयान दे रहा है, क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? प्रशासन क्या चुप्पी साधते रहते? बिहार के प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे नेता जो मान मर्यादा खो बैठते हैं, और ऐसे में लगातार सवाल तो उन्हीं लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर व्यवस्थापूर्वक काम नहीं करके आपत्तिजनक बयानबाजी कर दिए, किसी एक धर्म को आप खुलेआम टारगेट कर रहे हैं, तो क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? इसी मामले को लेकर हमने जब जानकारी जुटाई तो कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया, कहा कि ये गिरिराज सिंह की बड़ी सोची समझी साजिश है। भाजपा बीचे से बड़ी सपोर्ट के साथ जहर उगलवाने के लिए बिहार के सीमांचल भेजा गया था गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह बहादुरगंज नगर पंचायत पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ी जहर उगलने का काम किया है। उन्होंने कहा, हिंदू टूटोगे तो हिंदू जो कम्युनिटी के लोग हैं वो टूटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब सोचिए, सीमांचल में कभी ऐसा हुआ है क्या? सीमांचल की जनता बताएंगी। और इसी पड़ताल को लेकर हमने जो सच ढूंढी है, लोगों ने बताया कि ऐसा कोई मामला कभी हुआ ही नहीं है। इसी मामले को लेकर क्या राजद के नेता अरविंद कुमार से हमने बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा कोई मामला ही नहीं है, गिरिराज सिर्फ उन्माद फैलाने आए हैं। तो ऐसे में अवध दास जो पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ इन पर जो है राजनीतिक हो रही है। ऐसे में उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि गिरिराज सिंह बांग्लादेशी घुसपैठी है। अब बताइए, पिछड़ी जाति के नेता खुद कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह बांग्लादेशी घुसपैठी है। अब सवाल है कि गिरिराज सिंह को ऐसे मान मर्यादा नहीं खोना चाहिए था। एक संसद के पद पर बैठे हुए एक केंद्रीय मंत्री हैं और आप संविधान को तार तार खुलकर कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर ऐसे नेताओं पर नकेल क्यों नहीं कसा गया और ऐसे नेताओं पर क्यों नहीं एफआईआर हुई? क्या विपक्ष इतनी कमजोर हो चुकी है कि केंद्रीय मंत्री अनाप शनाप बक देंगे? हाल ही में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले इस वीडियो को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। कोई बोलता है गर्म से को हम मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का सम्मान करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए, इस देश की रक्षा। आपने देखा कि प्रदीप सिंह अररिया से सांसद है, एक सांसद जो मर्यादा को खो बैठा है। आप जो मानसिक संतुलन है इस प्रकार से बिगड़ जाता है। वो कह रहा है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। क्या यह हमारा संविधान कहता है? ऐसे सांसद पर क्यों नहीं एफआईआर हुई? सवाल अररिया प्रशासन से है कि आखिर ऐसे चुप्पी साधते हुए क्यों देखते रह गए? क्या ऐसे विधायक और ऐसे सांसद जो मर्यादा खो बैठते हैं, क्या उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसे नेताओं को खुलेआम छूट कैसे दे दिया है? सवाल तो यहां से उठता है कि बीजेपी किस तरह से ऐसे लुच्चे और लफंगे नेताओं को लेकर चल रही है। ऐसे पार्टियां, क्या इस पर सवाल नहीं उठनी चाहिए? क्या इससे ऐसे लुच्चे लफंगे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाजपा? यही है भाजपा की मानसिक संतुलन जो दिख रहा है। ऐसे नेताओं को रखने का मतलब यह है कि आप मुस्लिम समाज को खुलकर टारगेट कर रहे हैं। क्या ये देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या ऐसे भाजपा जो अपनी संविधान बनाना चाहती है, क्या भाजपा ऐसे जो देश को बर्बाद करना चाहती है, क्या इस पर लगाम लगाया जा सकता है? क्या ऐसे में विपक्ष कमजोर है? विपक्ष के मुंह में ताला लग गया है जो ऐसे नेताओं पर नकेल नहीं कसा जा रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि मुसलमानों के साथ हैं। क्या ऐसे नेताओं का जो बिहार में एंट्री हो रहा है, क्या इन पर नकेल नहीं लगाना चाहिए था? क्या ये संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर नहीं कर दिया गया? कि आखिर एक समाज के लोगों को किस तरह से दिखाया जा रहा है?
स्वाभिमान यात्रा लेकर आया, उसका भय स्वागत करना चाहिए और हम भी सम्मान करते हैं, आखिर धर्म से जुड़ा हुआ यात्रा था। मगर कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान दे दिए हैं जिससे बेहद जरूरी है सवाल पूछना, क्या इन नेताओं को मार मर्यादा कुछ पता नहीं होता है? कुछ अस्तित्व है ही नहीं इनका कि जो आए मुंह में अनाप शनाप बक देंगे। आखिर क्या हो सकता है इस देश का? इस देश में रहने वाले नागरिक को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारा देश किस तरफ और किस मोड़ पे चल रहा है। ऐसे नेताओं से बचिए और अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि ये नेता देश को तोड़ने के लिए आए हैं, ना कि जोड़ने के लिए। इस देश में प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब बताइए, सबका साथ समझ में आता है, विश्वास भी समझ में आता है, विकास पर आज भी अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाके में हरिजन, गरीब, दलित, पिछड़े लोग आवास से कोसों दूर है, आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। कि सीमांचल एक नदी तट पर बसा हुआ है जहां बाढ़ से हमेशा लाखों घर विलय हो जाता है नदी में। क्या सरकार इस पर पहल क्या की? गिरिराज सिंह जी आए सीमांचल के दौरे पर, मीडिया के तीखे सवाल से बौखलाहट उठे और कहे कि हम अभी इसके लिए स्पेशल आएंगे। जब एक मंत्री आकर के चले जाते हैं, बोल रहे हैं कि स्पेशल आएंगे, अब सोचिए कि ये क्या विकास कर सकते हैं। ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद लगाया जा सकता है? अब समझदार है, समझ सकते हैं। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करिए। धन्यवाद।